आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किस किस्म की तैयारियाँ हो रही हैं ज़ैनब शहज़ादी के चैनल पर। आज इनके घर में क्या हलचल मची हुई है, क्योंकि अक्सर तो हमारी वीडियोस ऐसी होती हैं कि हेल्पिंग वीडियोस होती हैं, सबका समाजी काम कर रहे होते हैं हम लोग। तो बस आज यही था कि जब से शहज़ादी ज़ैनब के टाइम से अब तक आपने हमें देखा होगा कि हमारी ज़िंदगी मुस्तकिल स्ट्रगल में ही है। और आज ऐसा था कि बच्चियों की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं, समर वेकेशन इनके ख़त्म हो रहे हैं, और बस यही था कि बच्चों को कहीं ले जाने का प्रोग्राम बन गया था इस सिलसिले में, क्योंकि बच्चियां ज़िद कर रही थी कि मम्मा बाबा आप हमें कहीं लेकर जाएं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और मौसम का तकाज़ा यही था कि किसी अच्छी जगह पे बच्चियों को लेके जाया जाए। लेकिन बस हम यही सोचा करते थे कि बाइक पर मुश्किल हो जाता है बिठाना, क्योंकि अब माशाल्लाह दोनों बच्चियां बड़ी हो गई हैं। तो बस हमने सोचा कि चलें कुछ कन्वेंस करते हैं और जाते हैं हम लोग बच्चियों को लेकर कहीं पर। तो यही प्रोग्राम तय पाया कि अब हम जाते हैं सी व्यू की तरफ और बच्चियों को वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को बिलखुसूस कराची को इस नेमत से मालामाल कर रखा है। कुदरती मनाजिर होते हैं सी व्यू पे। इस वक्त पानी भी लोगों ने डराया कि नहीं जाएं, लेकिन वहाँ पर अक्सरियत ज़्यादातर लोगों की है। तो अल्लाह का नाम लेकर हम लोगों ने वहाँ जाने का आज प्रोग्राम बना लिया और घर में बना ली थी कुछ चीज़ें, क्योंकि बाहर से लेते हैं। एक तो बाहर जाके भूख भी बहुत लगती है बच्चों को, और बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि बाज़ार की चीज़ें जो हैं वो मैदे में ख़राबी पैदा कर देती हैं, पता नहीं किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो कोशिश यही थी कि घर में ही कुछ चीज़ें लेकर चले जाएँ। एक तो महंगी होती है, दूसरे फिर ये कि बजट आउट होता है, फिर सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों की सेहत ख़राब होने का इम्कान होता है। तो हमने घर में बना ली थी स्पैगेटी मैक्रोनी, इसमें डाल ली थी, और ज़ीशान लेकर आ गए थे कुछ चिप्स वगैरह, और बस घर में चाय वगैरह बना ली थी, थर्मोस में भर के लेके जा रहे थे हम लोग। बच्चियां बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी, और हमारी खुशी यही होती है कि हमारे इन बच्चियों के अपने रिश्तों को भी साथ लेकर चलें, क्योंकि बच्चों का ये जो टाइम होता है बड़ा कीमती टाइम होता है। साथ साथ हम इनको भी तवज्जो देते हैं। काम तो माशाल्लाह ये है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। शुक्र है रब्बुल इज़्ज़त का कि शहज़ादी ज़ैनब के चैनल पर बहुत अच्छे तरीक़े से समाजी काम हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आप देखिएगा कि माशाल्लाह कितने अच्छे अल्लाह के नेक बंदे हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, और मज़ीद बेहतरी की तरफ हमारा चैनल जा रहा है। लोगों के काम हो रहे हैं, लोगों की दुआएं समेटी जा रही हैं। तो जनाब, यहाँ पर हमने बना लिए थे कटलेट्स आलू के और चिकन के कटलेट्स बना लिए थे। साथ साथ घर में ये था कि बर्गर बना लिए जाएंगे स्पैगेटी के साथ, क्योंकि बाहर जाके वाकई बहुत भूख लगती है और बरकत भी होती है घर की बनाई हुई चीज़ों में। तो बस यही था कि आने के बाद भी बच्चों को भूख लगती है, तो कुछ घर में भी फ्रीज़ कर लिए जाएंगे। साथ साथ चाय का पानी भी मैंने रख दिया था, और बहुत अच्छा लग रहा था। आज काफ़ी दिनों के बाद हम सब इकट्ठे हुए और हम सब जा रहे हैं। तो बस वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे खुश रहें हमसे और एंजॉय करें। अच्छा जनाब, हमारे जो काम हम दिखाते हैं, जो आप लोग देखते हैं, मखलूक़ खुदा की खिदमत के हवाले से जो वीडियोस हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ज़्यादा तो नहीं, एक आध हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि जनाब आप लोग दिखावा करते हैं। तो दिखावा देखिए उस सूरत में होता है जो नेकी करने वाले अपना अगर अपने आप को खुदा का शो करें, क्योंकि हम तो खुद ये करते नहीं हैं। हमारा तो चैनल है और हमारे चैनल का हमारा बस इतना छोटा सा काम यही होता है कि हम अपनी वीडियो के ज़रिए उस काम को दिखा देते हैं और उस पैगाम को पहुंचा देते हैं जो लोगों की हमारे पास कंप्लेन आती हैं, जो लोगों की दरख्वास्त होती हैं, और जो साहिब हैसियत लोग होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह का खौफ दिल में रखते हैं और उसके माल को दूसरों को बांट कर खुश होते हैं। तो बस यही होता है हमारा, और दिखावा तो नहीं होता ही। अब जो कुछ भी कोई समझते हैं तो उनकी ये एक बहुत ख़राब सोच है। देखिए, एक तरीक़ा होता है कि आप लोग उस कंप्लेन को दिखा रहे हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह लोगों को कैसे पता चलेगा किसी की तकलीफ़ के बारे में? तो बस यही होता है
कि वो लोग ख़ुद तो आकर अपना नहीं दिखा रहे हैं ना, हम लोग उन लोगों की प्रॉब्लम दूर कर देते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, तो बस यही होता है कि वो लोग, उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, तो ज़िंदगी में ये एक मकसद पैदा हो जाता है। दुनिया में आने का मकसद भी यही है कि परवरदिगार अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है, और उसकी मखलूक से मोहब्बत करना, उसकी खिदमत करना बहुत ज़्यादा नफली इबादतों से भी बढ़कर एक इबादत है। और अल्लाह पाक सबको इस खिदमत का मौका दे। सब लोग अपने दुनिया में आने का मकसद तलाश करें। देखिए, दुनिया में अगर हम आए हैं, अपने लिए आसाइशें जमा कर ली और बैंक बैलेंस जमा करा, अपनी औलाद के लिए, अपने लिए क्या लेकर जाएंगे हम इस दुनिया से? तो बस यही कोशिश है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया के तकाज़े भी पूरे करें और साथ साथ अपनी आखिरत की तैयारी भी करें, क्योंकि ये तो फ़ानी ज़िंदगी का सफ़र है। हर शख्स, बार बार मैं ये कहती हूँ, अपना अपना हिस्से का किरदार अदा करता है, और अल्लाह पाक ने इंसान को ये इख्तियार दे रखा है, वो चाहे तो खैर की तरफ अपना रुख कर ले, या फिर चाहे तो वो बुराई के रास्ते पर गामज़न हो जाए। साथ साथ यहाँ पे एक ज़रूरतमंद हमें मिल गए थे, उनको हमने राशन भी प्रोवाइड कर दिया था। हम आ गए थे यहाँ पे सी व्यू पर। तो जनाब, यहाँ पर आने के बाद यही था कि दोनों बच्चे हमारी बहुत खुश हो रही थी, साथ साथ ज़ीशान भी थोड़े बहुत अपने शौक़ पूरे कर रहे थे। दिल में कितने भी गम हो, लेकिन बच्चों के सामने तो हंसना मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ बाहर, और वैसे तो ज़्यादातर हम लोग सड़कों पर ही होते हैं, हमारा ज़्यादातर काम आउटडोर ही होता है, लेकिन आज हम अपनी बच्चियों के साथ आए थे, और हमारी बेटियाँ, हमारी यही कुल कायनात है, हमारी दोनों बच्चियाँ ही। साथ साथ ज़ैनब की याद दिल में बहुत तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर जाती है। बिछड़े हुए लोगों की याद मुझे सीवी ऊपर आकर बहुत ज़्यादा आती है, और ज़्यादा एहसास हो जाता है। तो बस यही था कि इन लोगों से अपने आंसू छुपा रही थी, और दिल ही दिल में बस अल्लाह से बहुत सारी बातें भी की, शिकवे शिकायतें भी कर रहे थे, और उसकी हिकमतों के आगे जो थे वो शुक्र भी बजा ला रहे थे। लेकिन ज़ैनब की याद एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल से नहीं जाती। शायद अब इस दुनिया से जब मेरी आखिरी सांसें जारी होंगी, तब भी ज़ैनब मेरे दिल में रहेगी हमेशा, मेरी यादों में, मेरी मोहब्बतों में। उसकी मोहब्बत करने वालों की पूरी दुनिया में माशाल्लाह एक कसीर तादाद है। लोगों ने ज़ैनब को बहुत प्यार दिया, और बहुत मोहब्बतों के साथ ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हुई है। बस दिल में एक ये मलाल था कि या रब्बुल इज़्ज़त, मेरी बच्ची का कोई इलाज मिल जाता। तो आज ज़ैनब भी वरीशा ईशा के साथ तीनों बहनें खेल रही होती। ज़ैनब तो बहुत शरारती होती, तसव्वुर में मैं उसको देख रही हूँ, छोटी सी फ़्रॉक पहन के, मोटी सी एक बच्ची, एक प्यारी सी क्यूट सी गुड़िया अपनी बहनों का हाथ पकड़ के मैयों मैयों चल रही होती है, और मुझे नज़र आती है वो। मैं उसका हाथ पकड़ के समंदर के दूर तक, साहिल तक सफ़र कर रही थी। तो बस यही दर्द है जो अल्लाह के बहुत करीब लेकर जाता जा रहा है हमें, और दिल चाहता है कि हर लम्हा अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करें, और दिल खोल के उसकी मखलूक पर ख़र्च करें। खैर, अभी हमारे ख़ुद के तो वसाइल ऐसे हैं कि अभी हम अपने कुंबे की कफ़ालत कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। शुक्र है उस रब्बुल इज़्ज़त का, जब अल्लाह पाक हमें बहुत नवाजेगा। हमें अपने इन मोहब्बत करने वाले, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं, उनसे हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह वो अल्लाह का माल खुशी खुशी देते हैं अल्लाह की राह में। कोई ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मिलियनेयर हैं या बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है जनाब, दिल बहुत बड़ा है उनका, और उनकी नीयत बहुत अच्छी है, और बहुत ही खुलूस से दिल से अल्लाह की राह में देते हैं। कोई भी किसी की परेशानी देख लेते हैं वो लोग, तो हमारी बहनें, हमारे भाई आगे आके हमें फ़ौरन उसकी मदद के लिए हमें वसाइल मुहैया करते हैं, और हम जल्दी से कोशिश करते हैं कि उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ही यही है। और फिर ऐसा लगता है कि ऊपर से अल्लाह पाक बहुत खुश है, आसमानों में कहीं दिल में एक बहुत इत्मीनान उतर जाता है। यकीन करें वो इत्मीनान कभी शायद इबादत करके भी नहीं मिला, जो आज अल्लाह की मखलूक करके की खिदमत करके मिलता है। खैर, इबादत का भी अपना एक अलग ही मज़ा है, लेकिन जो खिदमत खल्क़, इबादत के बाद जो खिदमत खल्क़ की जाती है ना, उसके बाद जो एक लज्जत मिलती है, दिल को एक सुकून मिलता है, अल्लाह की रज़ामंदी की एहसास दिल में जन्म लेता है। तो कभी उसका मज़ा लेके देखिए आप, कभी उस नशे में सरशार होके देखिए, तो देखिएगा दुनिया आपको बिल्कुल हक़ीर फ़कीर लगेगी।
बस ये समंदर की मौजें आ रही थी, जा रही थी। बच्चों का यही था कि आगे तक लेके जाएं, लेकिन बस यहाँ पर हमने अपनी बच्चियों को दूरी रखा समंदर से। और समंदर का पानी इस वक्त बहुत ख़राब हो रहा था। वहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं, जहाज से कितनी और चल। तो बस यहाँ समंदर की मौजों को हम देख रहे थे, तो बस देख के दिल में ख़्याल आ रहा था कि पानी भी एक हद तक ही हरकत कर रहा था। जब तक अल्लाह पाक का हुक्म ना हो, पानी उससे आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ साथ बस यही हम बातें करते चले जा रहे थे ज़िशानों में कि देखिए कितनी दूर से हम चलते हुए आ रहे हैं। तो जब हमारे सहाबा कराम थे, हमारे अम्बिया कराम थे, वो इन्हीं ही जंगलों, इन्हीं सहराओं में उन्होंने रहकर दीन की तालीम लोगों तक पहुंचाई और कितने तपते हुए सहराओं में सफ़र किया, अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया। तो अल्लाह की मोहब्बत को पाना इतना आसान नहीं होता, बड़े कठिन रास्तों पर सफ़र करना होता है, लेकिन उसके बाद आपको अल्लाह की मोहब्बत भी मिलती है, उसकी दोस्ती भी मिलती है और आखिरत में आपके लिए बेहतरीन अजर भी होता है। क्योंकि हमारे पास तो देखें दुनिया की आसाइशें हैं, उसके बाद हम दीन का काम कर रहे हैं, तबलीग का काम कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में कुछ भी आसाइशें नहीं थी। सख्त मेहनत और मशक्क़त के बाद दीन को फैलाया, इस्लाम का बोलबाला किया और आज हम कितने अच्छे मज़हब के पैरोकार हैं और कितने बेहतरीन अल्लाह पाक ने हमें अपने नबी के, अपने महबूब का उम्मती बनाया। उसका जितना शुक्र अदा करें हम कम है। तो जनाब यहाँ पर वही खिलाफ तवक्का, बच्चों को भूख लग गई थी और हमें भी भूख लग रही थी। बहरहाल हमें तो चाय की तलब बहुत होती है ज़िशानो मुझे। हमने तो अपना यहाँ पे कोटा जो भर कर लेकर आ गए थे चाय का, वो हमने फ़ौरन चाय निकाली और बस यही था कि चाय थोड़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन घर की चाय मिल रही थी। अगर यही कप हम यहाँ से लेते 100 रुपये का एक कप था। तो हम फजूल खर्ची से एहतियात करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि जहाँ तक हो सके बचत करें और अपने बजट में रहते हुए, अपनी चादर में रहते हुए पाँव फैलाएं। और माशाल्लाह काफ़ी बरकत हुई थी घर के बनाए हुए बर्गर में। बच्चों का पेट भी भर गया था, क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लगती है। बच्चों के साथ ये था कि हमने भी बहुत इंजॉय किया। तो जनाब सी व्यू से आते टाइम हम यहाँ पर एक पार्क में बैठ गए थे और फिर वही था कि भूख लगने लगी थी और स्पैगेटी थी हमारे पास, कुछ कोल्ड ड्रिंक से भी इंजॉय करना था बच्चों को। इसके बाद ये तो सारी बदपरहेज़ी हो गई थी इन लोगों की, कभी कभार कर लेनी चाहिए। तो हमने भी खा ली थी स्पैगेटी, वैसे तो मैं शौक़ से नहीं खाती। पार्क में भी काफ़ी लोग थे और यहाँ पर तरह तरह के जानवर थे, परिंदे थे। और बस ये कुछ खाने के बाद हम उन परिंदों को देखेंगे, जानवरों को देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। बंद कर। कोल्ड ड्रिंक पियो। आज तो बड़ी शैशा की मौज हो गई थी और दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बस इसके बाद हमने कह दिया था बेटा अब अपनी स्कूल जाना है और अपने तालीम पे तवज्जो देनी है। उसके बाद मम्मा पापा अपने काम में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो बस यही था कि यहाँ पर ये लोग ज़िद कर रही थी, होश हो रही थी मम्मा, यहाँ पर क्रोकोडाइल भी हैं और बत्तखें हैं, पता नहीं कौन कौन से जानवर थे। बहरहाल इनको दिखाने के लिए हम ले गए थे पार्क में। माशाल्लाह काफ़ी रौनक थी। डर लगता है। एक ना मगरमच्छ
चढ़कर वहाँ चले जाते होंगे मिट्टी में। हाँ तो ये बात मुझे पता है। देखिए पानी के लिए भी बनाया है। वरीशा ईशा जिद कर रही थी झूले में बैठने के लिए। खैर ईशा को तो डर लग रहा था और वरीशा ने कहा मम्मा मैं एक कश्ती वाला झूला झूलूंगी। बचपन में हम लोग भी सी व्यू जाते थे तो इस झूले से बहुत इंजॉय करते थे, पर बहुत डर लगता है। और यहाँ पे वरीशा बेगम ने बैठने की ज़िद तो की, लेकिन वो खौफ के मारे उतर गई। खूब चीख पुकार करी इन्होंने, हमें झूला रुकवाना पड़ा, अपनी बेटी को झूले से निकलवाया हमने। आपके पापा कहाँ हैं? इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।